Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर 5 की प्रोग्रामिंग टाइम 5.2 को सॉल्व करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में एक प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है Write a function which takes a positive number as input and returns the sum of numbers from 0 to that number। यानी कि हम यूज़र से एक इनपुट वैल्यू लेंगे और वो इनपुट वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव नंबर होगा और हम करेंगे क्या कि उस नंबर से लेके 0 तक हम सम फाइंड करेंगे। यानी कि लेट्स सपोज अगर यूज़र हमें नंबर 5 देता है या 10 देता है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 10 तक उनका सम फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में ये फंक्शनैलिटी लिखेंगे, बताएंगे फंक्शन को कि जब आपको कॉल किया जाए मेन बॉडी के अंदर तो आपने इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। और कोड ब्लॉक्स को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपनी एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेंगे और अपनी उस फाइल को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। उस फाइल को किसी भी नेम से हम सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्वेश्चन है क्या। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ पॉजिटिव नंबर एज इनपुट। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक पॉजिटिव नंबर लेगा एज अ इनपुट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू दैट नंबर। यानी कि लेट्स सपोज हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं, एक नंबर एज अ इनपुट लेते हैं और वो नंबर अगर यूज़र हमें दे देता है 5 तो हम क्या करेंगे, हम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हम इनका क्या करेंगे, इनका जो सम होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान प्रोग्राम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कमेंट करते हैं ताकि हमें कोई एरर ना आए इसकी वजह से, और हम अभी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी हेडर की फाइल इंक्लूड करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन का फंक्शन बनाएंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में हम वो फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि जब यूज़र एक नंबर हमें एज अ इनपुट देगा तो हम 0 से लेके उस नंबर तक या उस नंबर से लेके 0 तक हम सम काउंट करेंगे। सो हम एक फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है बताते हैं इंट है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन का नेम लिखते हैं। डिजिट सम के नाम से हमने नंबर ले लिया, यहाँ पे डिजिट सम के नाम से हमने क्या किया है, फंक्शन का नेम ले लिया। और फंक्शन का नेम लेने के बाद हमने इंट टाइप का एक पैरामीटर पास कर दिया अपने फंक्शन में। और उसके बाद हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं इंट सम, यानी कि एक वेरिएबल है सम, उसकी डाटा टाइप इंट है और उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 0 है। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं, एक फॉर लूप। हम कहते हैं इंट i इज़ इक्वल टू 0 और कंडीशन बताते हैं i इज़ लेस देन इक्वल टू n, और फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जो बात करते हैं उसमें हम बताएंगे i जो है बाय 1 इंक्रीज़ हो रहा है। और इस लूप में जब कंडीशन ठीक होगी तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा। वो कोड क्या होगा, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमारा ये कोड किस तरीके से चलेगा। जब हम अपने फंक्शन को अपने मेन बॉडी में कॉल करेंगे, अपने फंक्शन को हम क्या करेंगे, ये मेन बॉडी में फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हम आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि यहाँ पे एक्स में आएगा। तो होगा क्या, लेट्स सपोज के
यूज़र हमें जो x की वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू दे देता है, वो 2 दे देता है, वो 3 दे देता है या कोई भी दे देता है। यहाँ पे हम x जगह क्या कर लेते हैं, x की जगह हम रख लेते हैं कोई और नंबर रख लेते हैं। लेट्स सपोज x की जगह हम जो हमारी बुक में है हम उसी को ले लेते हैं, x की जगह पे हम n रख लेते हैं। यूज़र हमें n इंटीजर नंबर देता है। तो ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से काम करेगा, अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर आता है, हम इसको समझने के लिए लिख रहे हैं, हमारे पास नंबर आता है 3, यूज़र हमें नंबर देता है 3, तो होगा क्या, इंट सम इज़ इक्वल टू 0। ये सम में अभी 0 है, याद रखिएगा सम में अभी इस वक्त 0 वैल्यू पड़ी हुई है। हमारा लूप चलेगा i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू n। सो n में क्या है, हमारे पास 3 है। सो i में 0 है, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये बिल्कुल ठीक है। तो होगा क्या, सम के अंदर हमारी वैल्यू अभी 0 पड़ी हुई है, सम इज़ इक्वल टू 0 प्लस i के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, i की वैल्यू हमारी 0 है। सो क्या होगा, यानी कि ये वैल्यू सम होकर 0 हो जाएगी। और फिर जब हमारे पास i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सम की वैल्यू 0 ही रहेगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। और सम में क्या स्टोर हो जाएगा, हमारे पास सम में 1 स्टोर हो जाएगा। फिर जब लूप चलेगा, इसको हम यहाँ पे सम करेंगे, फिर दोबारा जब लूप चलेगा, जब वैल्यू i की 2 होगी तो तब क्या होगा, सम के अंदर क्या होगा, पहले से 1 पड़ा हुआ है, सो 1 प्लस i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 3। हम इसको दोबारा देखते हैं, जब 0 पे चलेगा तो वैल्यू 0 है, जब 1 पे चलेगा तो वैल्यू हमारी 1 है और सम के अंदर 1 पड़ा हुआ है। लेकिन i की वैल्यू जो 0 से 1 और 1 से हमारे पास क्या हो गई है, पहले 0 थी, 0 से हमारे पास हो गई है 1। जब 1 वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये हमारे पास जो टोटल कैलकुलेट हो गए, सम में 2 आ जाएगा। और जब 2 के अंदर एक और हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, i के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये वैल्यू इस तरीके से फिर 1 + 2 हो जाएगी, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6, इसी तरीके से वैल्यू प्लस होती रहेगी। सो हम इस तरह का हम पहले भी एक प्रोग्राम अपने लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। सो अब देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन जो हमारा फंक्शन है उसमें आते हैं और यहाँ पे वैल्यू हम रिटर्न करवा लेंगे, सम की वैल्यू रिटर्न सम। अब हम मेन फंक्शन की बॉडी में आते हैं और यहाँ पर आकर क्या कहते हैं, यहाँ पे हम एक डाटा टाइप बताते हैं इंट और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर, जिसका नेम है नंबर। और फिर हम प्रिंट एफ फंक्शन लिखते हैं और इसमें लिखेंगे एंटर यूर पॉजिटिव नंबर, कि आप अपना पॉजिटिव नंबर जो है वो एंटर करें। जैसे ही यूज़र यहाँ पर पॉजिटिव नंबर एंटर करेगा तो हम स्कैन एफ के थ्रू उस नंबर को, उस वैल्यू को असाइन कर देंगे किसको, अपने वेरिएबल नंबर को। इंटीजर टाइप का था हमारा वेरिएबल, सो ये कैसे चला जाएगा, हम साइन का यूज़ करेंगे और ये नंबर के पास हमारी जो वैल्यू है वो नंबर, ये जो वेरिएबल नंबर है इसके पास चली जाएगी। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और उस इफ़ की कंडीशन में बताएंगे कि हमारा जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, वो या 0 के इक्वल हो या 0 को ग्रेटर हो, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए बल्कि एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और फिर उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम, और उस सम के अंदर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे। कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, अपना जो फंक्शन है उस फंक्शन को आर्गुमेंट पास करके वो सम के अंदर स्टोर करवाएंगे। सो हमारा फंक्शन क्या था, जो हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन था हमारा ये वाला। इसको कॉपी करेंगे, इस सारे को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे ये जो हमारा पैरामीटर था इसकी जगह पे हम नंबर आर्गुमेंट जो है वो पास कर देंगे। और उसके बाद हम लिख देंगे इसमें प्रिंट एफ द सम ऑफ नंबर, द सम ऑफ नंबर्स अप टू गिवन नंबर इज़, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम सम लिख देंगे। और अगर हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है, हमारा नंबर
कोई नेगेटिव नंबर है तो उस फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले ये ब्रैकेट्स, पहले हमने ये ब्रैकेट्स लगा ली थी इफ़ के लिए, अभी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद सिंपल हम एल्स लिखेंगे और एल्स में हम प्रिंट एफ करवा देंगे कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर। अब हम अपने इस कोड को बिल्ड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। इसको बिल्ड किया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे कोड में कोई एरर है, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद दोबारा देखते हैं कोड में कोई एरर तो नहीं है, तो कोड में अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ अपने प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नंबर लिखते हैं 5 और एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, द सम ऑफ नंबर अप टू गिवन नंबर इज़ 6। अब ये जो 6 की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास ठीक नहीं आई, हमने कहीं पे कोई मिस्टेक की है। और मिस्टेक क्या की है, आपको याद है कि हमने समझने के लिए यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ पे बेसिकली क्या आना था, यहाँ पे n आना था। सो दोबारा हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे और बिल्ड एंड रन करने के बाद 5 लिखेंगे और अब देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, वैल्यू आती है 15। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि ये 15 वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आई। हमें यूज़र ने नंबर दिया 5, अब हमने क्या किया, हमने 0 + 1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया, फिर +5 किया। अब देखते हैं कि इनकी कैलकुलेशन क्या 15 बनती है या नहीं बनती। सो 1 + 2 + 0 ये तो 3 हो गया हमारे पास, एंड 4 + 5 हमारे पास 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 + 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम 6 और 9 को आपस में प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 15। सो इस तरीके से अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे देंगे, लेट्स सपोज आप इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, कोई भी नंबर आप यहाँ पे देंगे तो क्या होगा कि 0 से लेकर उस नंबर तक की कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। लेट्स सपोज हम 15 देते हैं तो ये 0 से लेकर 15 तक की कैलकुलेशन आपके पास आ गई है। बस एक चीज़ हमें ध्यान से समझनी है, वो ये वाला पार्ट है हमारा। इस पार्ट को हम ध्यान से एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं। सम के अंदर हमारी वैल्यू है 0 और हमारा लूप जब पहली दफ़ा चलेगा तो तब हमारी आई की वैल्यू भी 0 है। सो सम के अंदर क्या स्टोर है, 0। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का, इसको माइंड में रखना है कि सम की वैल्यू भी 0 है और आई की वैल्यू भी 0 है। सो जब पहली दफ़ा लूप चलेगा 0 इज़ लेस देन n, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास लेट्स सपोज 3 है। सो या हम 4 भी कर सकते हैं। जब पहली दफ़ा हमारे पास लूप चलेगा तो आई की वैल्यू भी 0 है और सम की वैल्यू भी 0 है। सो सम के अंदर क्या स्टोर होगा, सम के अंदर स्टोर होगा इक्वल टू सम की वैल्यू भी 0 होगी प्लस आई की वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी। सो इसमें स्टोर क्या होगा, इसमें स्टोर होगा 0। उसके बाद जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा तो तब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, हम आई की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली दफ़ा में आई की वैल्यू 0 है, अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर सम में क्या होगा, सम इज़ इक्वल टू सम की वैल्यू तो 0 ही है बट आई की वैल्यू हमारे पास 1 हो चुकी है। अब क्या होगा, फाइनल जो सम के पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। अब लूप दोबारा चलेगा, इस 1 में इंक्रीमेंट होगा तो 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, आई अब हो जाएगा हमारे पास 2। जब आई हमारे पास 2 हो जाएगा तो SUM सम इज़ इक्वल टू, अब सम में ऑलरेडी 1 था तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3। अब जब ये वैल्यू 3 आ जाएगी और आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आई की वैल्यू अब हमारे पास 3 आ गई है। जब वो हमारा ये इंक्रीमेंट लगेगा, जब आई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, दोबारा ये लूप चलेगा, दोबारा ये लूप चलेगा। कंडीशन अभी तक ठीक है, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 ही है, कंडीशन अभी तक ठीक है। सो यहाँ पे सम में हमारे पास क्या वैल्यू है, सम में हमारे पास वैल्यू है इस वक्त 3 और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो चुकी है, वो भी 3 हो चुकी है। सो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, जब 4 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये 4 है, दोबारा लूप चलेगा, ये वैल्यू 4 है, 4 की कंडीशन हम चेक करेंगे, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। तो अब सम में जो है वो 6 स्टोर हो चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। अब दोबारा हम देखेंगे यहाँ पे सम, और सम में 6 स्टोर हो चुका है। सो यहाँ पे 6 प्लस आई की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 10। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट हमें
यूज़र हमें 4 देता है नंबर एज अ इनपुट, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4। सो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास 10 बनता है या नहीं। सो हम देखते हैं 4 + 3 को अगर हम प्लस करें, सम करें तो 7 बनता है, 1 + 2 को करें तो 3 बनता है, और 0 + 3 को करें तो 3 बनता है। सो 3 + 7 हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है वो 10 ही आती है। सो इस तरीके से ये कोड हमारे पास काम करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वाला प्रोसेस है ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि हमारे सारे कोड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही चीज़ थी। बाकी हमें प्रिंट एफ फंक्शन का पता है, हम बहुत दफ़ा इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, हमें स्कैन एफ का भी पता है, हमें इफ़ स्टेटमेंट का भी पता है। हमने इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ ये चेक किया कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमारा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हमारा नंबर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो हमें एरर आ जाएगा कि आपका नंबर एक नेगेटिव नंबर है। हम इसको भी अभी ट्राई करके देख लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, अपने कोड को बिल्ड करते हैं और अब इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज हम एक नेगेटिव नंबर देते हैं तो क्या होगा, हमें एरर आ जाएगा, प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव नंबर, यानी कि ये आपका पॉजिटिव नंबर नहीं है, ये आपका एक नेगेटिव नंबर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर भी था और बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर भी था, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम यूज़र से एक वैल्यू लें और उस वैल्यू को, लेट्स सपोज अगर यूज़र हमें 10 वैल्यू देता है तो 10 से लेके 0 तक हम सारे नंबर्स को आपस में क्या करेंगे, आपस में उन नंबर्स को ऐड करेंगे। और उन नंबर्स को ऐड करने का जो प्रोसेस था, हमने उस प्रोसेस को भी देखा कि वो प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने भी अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे आपने इसको ज़रूर करना है, अपने कोड ब्लॉक्स को ओपन करना है, उस पर ये अपना कोड जो है उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको टाइप करना है और टाइप करके फिर वैल्यूज़ भी चेंज करके देखना है, डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़र से एज ए इनपुट लेनी है और फिर उन वैल्यूज़ को देखना है कि क्या हमारा रिज़ल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। बस 2-3 मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। लेट्स सपोज हम इसको चेक करते हुए वक्त हमने यहाँ पे 4 लिख दिया था या 3 लिख दिया था, तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक थी जिसको आपका जो कंपाइलर है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। सो लॉजिकल मिस्टेक को पकड़ने के लिए हमें अपनी वैल्यूज़ को एक दफ़ा क्रॉस चेक करना पड़ता है। अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम वैल्यू ले लें 45 या 54, तो हम इतना ज़्यादा नंबर चेक नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। सो हम लॉजिकल एरर को चेक करने के लिए हम एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं, लेट्स सपोज 2 लेते हैं या हम 3 लेते हैं, तो हम देखते हैं जो छोटी वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने यूज़र से एक इनपुट वैल्यू ली, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर यूज़र से लिया और 0 से लेके उस पॉजिटिव नंबर तक हमने क्या किया, नंबर्स का सम कैलकुलेट किया अपने फंक्शन के थ्रू, और हमने इफ कंडीशन का इस्तेमाल भी किया। हमारा प्रोग्राम था राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ पॉजिटिव नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू दैट नंबर। सो हमने क्या किया, हमने एक यूज़र से पॉजिटिव नंबर लिया एज अ इनपुट और फिर क्या किया, उस नंबर को देखते हुए 0 से उस नंबर तक हमने सम कैलकुलेट किया और देखा कि हमारा फंक्शन इफ स्टेटमेंट के साथ किस तरीके से काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।